कम नंबर वालों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनको भी मौका दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डरो मत, बात को समझो। महिला और पुरुष दोनों, देखिए सेकंड लिस्ट में किसको मौका मिलेगा, क्या वाकई में ही जो सेकंड लिस्ट है वो आएगी, और अगर आएगी तो कितने नंबर वाले बच्चे सेकंड लिस्ट में पास होंगे, और जिनके कम नंबर हैं उन्हें नॉर्मलाइजेशन में क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा। तो जो कम नंबर वाले बच्चे हैं कितने नंबर पर वो फिजिकल में चले जाएंगे। साथ ही जानेंगे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, और दोस्तों यहाँ पर किसे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे, फिजिकल के लिए कितने नंबर पर आप पास होगे, क्या आप में से जितने लोग हैं जिनके कम नंबर हैं क्या वो साथ ही फिजिकल के लिए पास होंगे या नहीं होंगे। साथ ही जानेंगे दोस्तों महिला कितने नंबर पर सेफ है, पुरुष कितने नंबर पर सेफ है। साथ ही नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर मिलते हैं वो कब मिलते हैं, ठीक है, फाइनल कट ऑफ कितने नंबर बढ़ेगी। साथ ही कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ सब बोल रहे हैं कि तेरा नहीं होगा, कम नंबर है, इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट साथियों के यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई साहब कि जो हमारे सर कम नंबर है 50 हैं, 60 हैं, 65 है, 70 है, क्या हम लोगों को सेकंड लिस्ट में मौका मिल सकता है, और क्या सेकंड लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो डरना बंद करना पड़ेगा। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि डरे हुए हैं। मेरे पास डेली कॉल्स या कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे 50 क्वेश्चन ठीक हैं, क्या मैं पास हो सकता हूँ सेकंड लिस्ट में, क्या मैं तैयारी करूँ या ना करूँ। महिला और पुरुष दोनों की ही हम बात कर रहे हैं। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो आपकी जो वैकेंसी है वो 60,244 है, और जो डीवी और पीएचटी के लिए बच्चा होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल के लिए वो इस बार 3 गुना होगा अप्रोक्स, ठीक है, यानी 1,80,732 बच्चा दोस्तों फिजिकल देगा। दोस्तों ये आंकड़ा वाकई में ही बहुत बड़ा है, और रियलिटी तो ये है जब इतना बच्चा फिजिकल के लिए पास होगा ना तो कट ऑफ तो दोस्तों डाउन जानी ही जानी है। दूसरी बात एक और ये भी आ जाती है कि जो कम नंबर वाले हैं जिनके 50, 60, 65 या 70 हैं, क्या उन्हें फिजिकल में भी मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात तो देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, उस चीज़ को ध्यान से समझो दोस्तों। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो जिस टाइम पर आपके फार्म भरे गए थे ना तो 50 लाख बच्चे ने फार्म भरा था, ठीक है। उसके बाद में मात्र कितने बच्चे का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था, 48 लाख का। उसके बाद पेपर कितने ने दिया दोस्तों, 34 लाख ने। उसके बाद आंसर की के बाद में दोस्तों धीरे 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 ये आंकड़ा आ चुका है 5 से 6 लाख पे, यानी फिलहाल में 5 से 6 लाख बच्चा ऐसा है जो वाकई में एक्टिव है, यानी 5 से 6 लाख बच्चे में से ही दोस्तों सभी की नौकरी लगेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमेशा कोई भी भर्ती हो उसका 50% बच्चा ऐसा होता है जो कि सिर्फ फार्म भर देता है। क्योंकि देखिए आज के समय में 10वीं 12वीं हर बच्चा पास करता है, चाहे वो कहीं का भी हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे पढ़ने में होशियार हो, नहीं हो, यानी 12वीं तो दोस्तों आजकल ऐसी हो गई है जो सभी कर लेते हैं, ठीक है। तो जब वो 12वीं करते हैं तो फॉर्म भी दोस्तों भर लेते हैं, जिससे दोस्तों वो अपनी यहाँ पर किस्मत को आजमाते हैं और तैयारी वगैरह नहीं करते, तो वो तो दोस्तों पहले ही बाहर हो जाते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कम तैयारी की हुई होती तो है कम, जो कि दोस्तों 30-40 क्वेश्चन तक, 40 तक ही पहुंच पाते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आंकड़ा और बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते जो रियलिटी आ जाती है वो दोस्तों 5 से 6 लाख बच्चों के बीच में आ जाती है। अब इस 5 से 6 लाख बच्चे में से ही जो बच्चे पास होंगे वो होंगे दोस्तों 1,80,732। रनिंग रहेगी 4.8 किलोमीटर की, जिसके लिए 24 मिनट का समय दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों महिलाओं की भी होगी, लगभग 2.5 के आसपास होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो रनिंग है वो होगी। अब साथियों बात ये आती है कि सर कम नंबर वाले बच्चे क्या फिजिकल में भी नहीं जाएंगे। अब बात देखिए ध्यान से समझो कि नॉर्मलाइजेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आपके कम क्वेश्चन भी है ना तो भी आप लोग फिजिकल में जा सकते हैं। वो क्यों, देखिए दोस्तों होता क्या है, फिजिकल डिपेंड करता है कि सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। मान के चलो वैकेंसी 60,244 है, ठीक है। अब उन्हें अगर लगेगा कि हाँ बच्चे फिजिकल में ज़्यादा फेल हो रहे हैं, मान के चलो उन्होंने कट ऑफ ज़्यादा थोड़ी सी हाई लगा दी, तो क्या होगा, उन्हें थोड़े अच्छे बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन ये आपको पता है कि जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं ना वो सब फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं
हैं, ये मैथ की कंप्लीट स्टडी गाइड है। इस किताब के अंदर आपको मिलता है 750 से भी ज़्यादा एमसी क्वेश्चन, साथ ही दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इस किताब को बहुत ही अच्छी टीम के द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों इस किताब के अंदर आपको मिलेगी। दोस्तों इस किताब में आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक तो दोस्तों आपको टॉपिक वाइज चीज़ें मिलेंगी, साथ ही इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। यानी दो बुक्स का काम ये अकेली कर देगी, आपकी इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन बार बार आते हैं वो भी पता लग जाएगा कौन से आते हैं। ठीक है, साथ ही इसकी जो व्याख्या है वो भी बहुत अच्छी है। सॉल्यूशन दोस्तों 0% एरर के साथ में दिए हुए हैं। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी जीडी की और भी बुक्स आती है, जैसे एसएससी जीडी रीजनिंग है, एसएससी जीडी मैथ्स है, एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान और एसएससी जीडी हिंदी। इन किताबों को लेकर आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो सोचना किस बात का, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इन बुक्स की आपको लिंक दी हुई है, जाइए और आज ही ऑर्डर कर लीजिए। दोस्तों 2018 में ऐसा हो चुका है कि बहुत कम नंबर वालों को ये लगाओ कि 50 से 60 क्वेश्चन तक वालों को भी फिजिकल में मौका दिया गया था, क्योंकि उनके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ गए थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसकी सिर्फ संभावना है कि आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था, फिजिकल और डीवी के लिए 2.5 गुना यानी 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता था, लेकिन इस बार दोस्तों 3 गुना बच्चों को ये पहले ही बुला रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आपका भी ये बहुत सारा डाउट होगा कि सर कितने नंबर बढ़ेंगे हमारे नॉर्मलाइजेशन में। तो बेसिकली आप में से कुछ लोगों का डाउट ये भी है, सर मैंने तो पूरे 150 क्वेश्चन करे हैं, लेकिन मेरे 50 क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन 100 क्वेश्चन गलत हो गए, तो क्या मुझे नॉर्मलाइजेशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है, आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो शिफ्ट का लेवल है उसको देखा जाता है, इजी है, मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट है। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ आपका जो पेपर का लेवल है वो वाकई ही दोस्तों डिफ़िकल्ट है, तो दोस्तों वो आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर वो आपके बढ़ाएंगे, चाहे आपने कितने भी अटैम्प्ट करे हों, उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझ लो। तो भाई साहब कितने नंबर बढ़ सकते हैं? तो भाई साहब जो मैक्सिमम है ना दोस्तों 30-35 तक नंबर बढ़ जाते हैं। ठीक है, नहीं 15 क्वेश्चन तक बच्चों के बढ़ जाते हैं। यूपी पुलिस के अंदर ये देखा गया है, नॉर्मलाइजेशन काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, तो जो दुखी है ना कि भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे तो 70 ही क्वेश्चन ठीक हैं, तो भाई साहब आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आपकी किस्मत ठीक रही ना भाई, तो नॉर्मलाइजेशन में हो जाएगा, तो फिजिकल में तो आप चले ही जाओगे। बात को समझो। ठीक है, अब देखिए नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर हैं वो कब मिलते हैं, आप लोगों का ये भी डाउट है। जैसे आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट किस लिए आएगा? रिजल्ट आएगा फिजिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो जो दोस्तों आपका ये रिजल्ट आएगा ना, इसी में आपके जो नॉर्मलाइजेशन के नंबर हैं वो आपको मिल जाएंगे, और नॉर्मलाइजेशन के बाद ही दोस्तों आपको कट ऑफ जो लगेगी आपका नाम आएगा। क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि सर मेरे मान के चलो 70 क्वेश्चन ठीक है, अब कट ऑफ जो मेरे तो 140 नंबर ही बन रहे हैं, तो क्या जो कट ऑफ लगेगी वो रो मार्क्स पर ही लग जाएगी? नहीं। जैसे आपके 140 नंबर है, अगर आपको 20 नंबर ही मिले तो आपके 160 हो जाएंगे। तो जो कट ऑफ आती है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होती है, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद जिस बच्चे के नंबर कट ऑफ को पार करते हैं या कट ऑफ तक जाते हैं, उन सभी को पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो नॉर्मलाइजेशन के नंबर है वो बाद में मिलेंगे। तो ये डाउट अपना क्लियर कर लो कि जो आपके नॉर्मलाइजेशन का नंबर है वो आपको अब रिजल्ट के बाद जो अभी रिजल्ट आएगा ना, इसमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फिजिकल के लिए कितने नंबर पर आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फिजिकल के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें फाइनल सिलेक्शन से मतलब नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सर बस हम फिजिकल में चले जाएं तो कितने नंबर पर आप पास हो जाओगे। तो बेसिकली देखो, अगर वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कट ऑफ तो हाई जाएगी, क्योंकि वैकेंसी तो आपकी 60,000 है, लेकिन फिजिकल में 3 गुना जाएंगे तो 1,80,000 जाएंगे। तो फिजिकल के लिए दोस्तों कट ऑफ रहने वाली है बहुत डाउन। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर मैंने एग्जाम दिया है और मेरे टीचर्स तो बोल रहे हैं कि पेपर ईजी है, तू ही कम अटेम्प्ट करके आया है। तो बेटे मेरी बात सुनो, जो टीचर होता है ना, वो कहने का मतलब है टीचर है वो, तो वो काफ़ी समय से बच्चों को तैयारी करवा रहा है, और वो एक टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी करवा सकता है। और कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका आकलन करना कि इजी है या मॉडरेट डिफिकल्ट, ये गलत होता है। क्योंकि सभी को पता है जो आपके सिलेबस है वो हैं 4, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। ठीक है, तो कहीं ना कोई सब्जेक्ट हमेशा ऐसा होता है जिसमें 2-4 क्वेश्चन अप डाउन होते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात दोस्तों है नहीं। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात होगी कि सर महिला कितने नंबर पर सेफ होगी और पुरुष कितने नंबर पर सेफ होगा, इसको भी मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है,
देखिए दोस्तों, फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, तो जहाँ तक मेरा अनुमान है दोस्तों, कम से कम 15 नंबर तो फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों इस बार क्या है, आपकी सारी जो पोस्ट हैं वो सिविल पुलिस की हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस बात को सुनकर आप घबरा मत जाना कि इतने नंबर बढ़ेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपको फिजिकल में पता चल जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सर मेरे यहाँ सब बोल रहे हैं तेरा नहीं होगा, कम नंबर है तेरे, तो किसी के कह देने से दोस्तों ना तो कट ऑफ लगेगी और ना ही वो रिजल्ट बनाएगा, ना वो भर्ती बोर्ड में है, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है भाई, तैयारी तुमने करी है, आपको पता है कि पेपर का एक्चुअल में लेवल क्या था, एक एक नंबर कैसे लाया जाता है। दोस्तों बाहर के लोग जितने भी होते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि जैसे हमने कुछ नहीं करा आप भी कुछ ना करो, ठीक है। तो उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है और अपने फिजिकल की तैयारी करनी है, ठीक है भाई। कम नंबर वालों को भी मौका मिलेगा फिजिकल में, आप देख लेना 3 गुना बच्चा पास होगा, और 3 गुना बच्चा भाई बहुत बैठता है, 1,80,000 बच्चा कम नहीं होता, ठीक है। और 5 से 6 लाख में से आएगा ये बच्चा, ठीक है। और जो एक्टिव है ना वो फिलहाल 5 से 6 लाख ही है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। जैसा आपका एग्जाम था, जब आपका आंसर की वगैरह आई थी, तो उस समय पर बच्चे ज़्यादा एक्टिव थे, लेकिन अब अगर आप देखोगे ना तो कम एक्टिव है। तो मुझे जो लगता है कट ऑफ रहेगी बहुत कम फिजिकल के लिए, ये पक्की बात है, ठीक है। अब देखिए मेरे 50 नंबर हैं, 50 क्वेश्चन ठीक है, मेरे 60 हैं, 65 है, 70 हैं, बहुत सारे लोग हैं। ज़्यादातर जो 50 और 60 की रेंज वाले हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं, वो हैं दोस्तों महिलाएं, ठीक है, कि सर हमारे 50 से 60 के आसपास है, क्या हम फिजिकल में जा पाएंगे। तो भाई क्यों नहीं जा सकते, भाई जा सकते हो, होने को कुछ भी हो सकता है, थोड़ा वेट करो, ठीक है। ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। और अगर मान भी लो, अगर आप ना भी जाओ, तो जब आप 50-60 क्वेश्चन ठीक कर रही हो, तो आपके सामने थोड़ी एक वैकेंसी और भी तो है, थोड़ी सी और मेहनत कर लो। ज़्यादा परेशान होने से क्या मतलब है, कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। या तो आप फिजिकल में जाओगे, अगर नहीं आओगे तो जब आप 50-60 क्वेश्चन इस बार कर रहे हो, तो ऐसी तैयारी करो कि अगली बार 70 से 80 क्वेश्चन आप करके आओ, 80 तो कर ही आओ। अब 65-70 वाले ज़्यादातर मेल कैंडिडेट है, सर हमारे इतने हैं, क्योंकि जो 30-40 वाले हैं ना, वो तो कभी भी किसी से कुछ पूछते ही नहीं है। रियलिटी तो ये है, जो 50-60 70 65 70 75 80 के रेंज के, ये ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मौका आपको दोस्तों 70 वालों को भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर 70 क्वेश्चन ठीक है तो 140 तो नंबर हो जाएंगे, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन भी दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराने की कुछ भी बात नहीं है दोस्तों। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो इस बार जो सेकंड लिस्ट आने के चांस है ना, वो दोस्तों बहुत कम चांस है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही इन्होंने 3 गुना बच्चों को पास कर दिया है, बात को समझ लो। और इसी वजह से कट ऑफ भी थोड़ी डाउन हो जाएगी। वो तो साथियों एक ही बात है, चाहे वो बाद में निकालते सेकंड लिस्ट, वो अब साथ के साथ ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह से तो आपकी सेकंड लिस्ट दोस्तों आ ही रही है, जब वो 3 गुना बच्चे पास कर रहे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ भी डाउन होगी, ये भी बात पक्की है, तो ये बात भी आप समझो, ठीक है। अब देखिए आप कितने नंबर पर सेफ हो दोस्तों। देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो और आपके 95 क्वेश्चन ठीक हैं, तो आपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर लेना भाई साहब। किसी से भी मत पूछो होगा नहीं होगा, सिर्फ फोकस रखो। उसके बाद अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और आपके लगभग 90 या 92 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं दोस्तों, कोई सी भी शिफ्ट हो, 23 24 25 30 31 फर्स्ट सेकंड कोई भी हो, इतना होना चाहिए तो सेफ हो। अगर एससी में हो और 85 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। एसटी कैटेगरी में जिसके भी 75 क्वेश्चन के आसपास ठीक है, वो अपने फिजिकल की तैयारी करे। और दोस्तों कम से कम ग्राउंड में 23 मिनट का टाइमिंग लेके आओ, 4.8 किलोमीटर का, तब जाके दोस्त आपकी वहाँ रनिंग होगी। और दोस्तों तैयारी करना ग्राउंड में, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, नहीं बाहर हो जाओगे। उसके अलावा जितने भी फीमेल्स हैं, जितने भी हमारी महिलाएं हैं, जिसका भी स्कोर 80 क्वेश्चन है, वो सभी सेफ हैं। 80 क्वेश्चन वाले जितने भी फीमेल होंगी दोस्तों, वो सारी सेफ हैं। और अपनी फिजिकल की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि जो एसटी वाली कैटेगरी की है ना, जिसके 65-70 क्वेश्चन भी हैं, वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी करे, ठीक है। तो मेरा आकलन तो यही कहता है। बाकी आपका अगर कुछ डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर लेना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।